ટીમ ઇન્ડિયાના વિકેટકીપર અને બેટ્સમેન ઋષભ પંતને અકસ્માતમાં ગંભીર ઈજા પહોંચી છે। ક્રિકેટર ઋષભ પંત દિલ્હીની રૂડકી જઈ રહ્યા હતા અને આ દરમિયાન તેમને અકસ્માત નડ્યો અને એક કાર ડિવાઈડર સાથે અથડાઈ। અકસ્માતમાં ઋષભ પંતને માથા અને પીઠના ભાગે ગંભીર ઈજા પહોંચી છે। હાલમાં તેમની દિલ્હીની હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી છે। માહિતી પ્રમાણે ऋषभ पंतની પ્લાસ્ટિક સર્જરી કરવામાં આવે તેવી પણ શક્યતા છે। તો અકસ્માત બાદ કાર સંપૂર્ણપણે બળીને ખાખ થઈ ગઈ છે। ઉત્તરાખંડ પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે અકસ્માત સમયે ઋષભ પંત કારમાં એકલા હતા। જોખું આવી જવાને કારણે તેમને અકસ્માત નડ્યો હતો। અકસ્માત બાદ પંત સળગતી કારમાંથી બારી તોડીને બહાર આવ્યો હતો। ડોક્ટરના જણાવ્યા પ્રમાણે ઋષભની હાલત અત્યારે સ્થિર છે। ऋषभ पंत जो कल देर रात दिल्ली से वापस अपने घर रुड़की लौट रहे थे, उनका नारसन बॉर्डर के पास सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया था। उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई थी, जिसके बाद उनको गंभीर चोटें लगीं और उनकी कार बुरी तरीके से जल गई। इस घटना के बाद ऋषभ पंत को देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराया गया है। आप देख सकते हैं ये मैक्स हॉस्पिटल का इमरजेंसी वार्ड है, जहाँ पर एक वार्ड में ऋषभ पंत भर्ती हैं। डॉक्टरों का एक पैनल का गठन किया गया है जो उनकी देख रेख में उनका इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर से जो हमारी बात हुई, उन्होंने बताया है कि उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है, कमर पर और शरीर में कई जगह गुम चोटें हैं। हालांकि उनकी हालत अभी खतरे से बाहर है। अभी ये कह पाना मुश्किल है कि उनको इसी मैक्स हॉस्पिटल में यहाँ रखा जाएगा या दिल्ली रेफ़र किया जाएगा। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर की टीम ये डिसाइड करेगी कि उनको कहाँ रखा जाएगा। मेडिकल बुलेटिन भी मैक्स हॉस्पिटल जारी कर सकता है। अतुल चौहान, ABP न्यूज़, देहरादून। તો ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયા છે ક્રિકેટર ऋषभ पंत। का आज सुबह तड़के एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें वह एक्सीडेंट के दौरान बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मैं सभी ऋषभ पंत के घर के बाहर मौजूद हूं, जो आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यहां पे जो है ऋषभ पंत के पड़ोसी पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी उनके आवास में यहां पे कोई उनका सदस्य नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल उनके पड़ोसी यहां पे ज़रूर मौजूद हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा कि इस बारे में वो क्या कहना चाहें। भाई साहब, जिस तरह से आज सुबह दुखद खबर मिली है कि ऋषभ पंत की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, आप उनके स्वस्थ होने की कामना भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऋषभ पंत की गाड़ी का दुर्घटनाग्रस्त होना सुबह सुबह समाचार सुन के हम लोगों को बहुत ही दुख हुआ और हम भी उनके घर पे आए हैं। पूरे लोग इकट्ठे हुए हैं, तो उनके घर पे उनकी माताजी भी देहरादून चली गई होंगी, तो घर पे कोई नहीं है। हम लोग उनकी जल्द से जल्द स्वस्थ होने की भगवान से प्रार्थना करते हैं। रावत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह सुबह दुखद खबर मिली है कि ऋषभ पंत की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें वो घायल हो गए हैं, कहीं उनको चोटें आई हैं। बड़ी हृदय विदारक घटना है और गाड़ी को देखकर ऐसा लगता है कि इसके अंदर जो भी बंदा रहा होगा, व्यक्ति रहा होगा, शायद ही उसका बचना मुश्किल है। लेकिन देखो, सौभाग्य है, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा। ऋषभ पंत को चोटें आई हैं, उनके हाथ पैर और पैरों में और सिर पे चोट लगी है, लेकिन अभी जल्दी स्वस्थ होने की हम उनकी कामना करते हैं। उनके परिवार को भी हम धैर्य बंधाते हैं। इस ऐसी घड़ी में हम उनके साथ हैं और मैं चाहता हूँ, हमारा विस्फोटक बल्लेबाज है और देश के लिए उन्होंने बहुत अचीवमेंट किया है। हमारे तिरंगे को बार बार उन्होंने लहराने का काम किया। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी स्वस्थ हो गए, फिर पूरे मैदान में आएँ और देश का नाम रोशन करें। भैया, आप क्या कहना चाहिए? जिस तरह से युवा खिलाड़ी थे, भारतीय क्रिकेट टीम के युवा खिलाड़ी है मतलब, लेकिन आज सुबह दुखद खबर मिली है कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें वो जख्मी हो गए हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, जैसे ही हमें ये सूचना मिली है कि सुबह उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, हमारे लिए ये बहुत दुखद स्थिति थी। पड़ोसी होने के साथ साथ और एक युवा होने के साथ साथ, क्योंकि वो बहुत होनहार युवा हैं जिन्होंने परचम लहराया है पूरे देश में ही नहीं, इनफैक्ट विदेश में भी लहराया है। हम लोग तुरंत उनके घर के आसपास इकट्ठे हुए हैं ताकि अपनी संवेदना उनके परिवार को व्यक्त कर पाएँ। आगे जो भी स्थिति है उनकी जानकारी उनकी माताजी से मिलती रहेगी, जो कि हमें लगता है कि अभी देहरादून पहुंच गई है, इसलिए अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बाकी हम पूरे नगर की तरफ से और पूरे क्षेत्र की तरफ से, पूरे उत्तराखंड की तरफ से ये कामना करते हैं जल्द से जल्द वो ठीक हों और वापस से अपने परचम को दोबारा से लहराएं। धन्यवाद। तो देखिए, ये ऋषभ पंत के पड़ोसी थे जो उनके घर पे आए थे, लेकिन यहाँ पे अभी उनको कोई नहीं मिल पाया है। लेकिन उनकी तरफ से यही ईश्वर से कामना की जा रही है कि जो ऋषभ पंत है, जो भारतीय क्रिकेट की टीम के जो खिलाड़ी हैं, वो जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। विनीत त्यागी, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत की गाड़ी का आज सुबह तड़के 5:30-6 बजे के आसपास की बात रही होगी।
जब ये सूचना मिली कि ऋषभ पंत की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है, इस सूचना पर इंस्पेक्टर मंगलौर और हम सभी पहुँचे, जहां सक्षम हॉस्पिटल रुड़की में उनका डॉक्टरों की टीम के द्वारा उपचार किया गया। उपचार के उपरांत बेहतर उपचार और एहतियातन उनको देहरादून मैक्स हॉस्पिटल रेफ़र किया गया है। कार में वो अकेले थे, स्वयं चला के आ रहे थे रुड़की अपने परिजनों से मिलने के लिए, और ऋषभ पंत का स्वयं मानना है कि संभवतः झपकी आने के कारण ये दुर्घटना हुई होगी, लेकिन अभी बाकी सभी पहलुओं से भी जानकारी की जा रही है। उन्हें कुछ माइनर इंजरीज आई हैं, लेकिन एहतियातन और बेहतर उपचार के लिए उन्हें हायर सेंटर रेफ़र किया गया है ताकि जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ हो सके। તો અકસ્માતના દ્રશ્યો જેની ઉપરથી સમજાઈ શકે છે કેટલો ગંભીર અકસ્માત આ રહ્યો છે। જે કારની જે સ્થિતિ છે તેની ઉપરથી જે અકસ્માતની ગંભીરતા છે તેનો ખ્યાલ આવે છે। કાર બળીને ખાખ થઈ ગઈ હતી। પોતાની માતાને સરપ્રાઈઝ આપવા માટે પોતાના ઘર રૂડકી તેઓ જઈ રહ્યા હતા અને રસ્તામાં તેમને ઝોકું આવી જતા, ઊંઘ આવી જતા અકસ્માત સર્જાયો તે પ્રકારની જાણકારી અત્યારે પ્રાપ્ત થઈ રહી છે। પરંતુ સદનસીબે તેમનો જીવ બચી ગયો છે। તેમને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે અને તેમની સારવાર અત્યારે ચાલી રહી છે। તેમને માથાના ભાગે, કમરના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે, પરંતુ ડૉક્ટરો જણાવી રહ્યા છે કે તેમની હાલત અત્યારે સ્થિર છે અને તમામ લોકો અત્યારે તેમના સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે। તેમના નિવાસસ્થાન રૂડકીમાં કે જ્યાં તેમના માતાને મળવા માટે તેઓ પહોંચી રહ્યા હતા, ત્યાંના લોકો પણ પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે રિષભ પંત જલ્દીથી સાજા થઈ જાય। તો રિષભ પંતને કોઈ ફ્રેક્ચર નથી, બીસીસીઆઈ દ્વારા જાણકારી આપવામાં આવી છે। બીસીસીઆઈએ જાણકારી આપી છે રિષભ પંતને કોઈ ફ્રેક્ચર નથી। ગંભીર અકસ્માત જે સર્જાયો રિષભ પંતનો અને તમામ લોકોની અંદર ચિંતા જોવા મળી રહી હતી। બીસીસીઆઈએ જાણકારી આપી છે કે કોઈ ફ્રેક્ચર નથી રિષભ પંતને। क्रिकेटर ऋषभ पंत अभी हॉस्पिटल में आए हैं और इनिशियली डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है, अंडर इवैल्यूएशन है वो, और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे। और फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। डॉक्टर्स की टीम पूरा इवैल्यूएशन कर ले, उसके बाद एक डिटेल मेडिकल बुलेटिन उसके बाद दे सकेंगे। अभी ऑर्थोपेडिक्स जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं और प्लास्टिक सर्जन जो कि एब्रेशन वगैरह अगर कुछ चोट लगती है उसका मेन उसी का इलाज हम कर रहे हैं। बाकी जो अंदर की पूरा एवोल्यूशन के बाद ही कोई हम देख पाएंगे कि अगर कोई गंभीर चोट है या नहीं है। फिलहाल कोई गंभीर चोट ऐसी लग नहीं रही है। अभी ऑर्थोपेडिक्स और प्लास्टिक सर्जन की टीम देख रही है। તો જે રીતે ડોક્ટર જણાવી રહ્યા છે કે હાલ તો કોઈ ગંભીર ઈજાઓ હોય તેવું લાગી રહ્યું નથી, પરંતુ હજુ વધુ તપાસ તેઓ કરી રહ્યા છે અને ત્યારબાદ મેડિકલ બુલેટિન જે છે તે જાહેર કરવામાં આવશે। અત્યારે ઓર્થોપેડિક સર્જન તેમજ જે પ્લાસ્ટિક સર્જરી જે કરતા હોય છે, પ્લાસ્ટિક સર્જન જે હોય છે તેઓ અત્યારે તેમની તપાસ કરી રહ્યા છે અને થોડી વધારે તપાસ બાદ મેડિકલ બુલેટિન જે છે તે જાહેર કરવામાં આવશે। પરંતુ અત્યારે જે ડૉક્ટર જણાવી રહ્યા છે કે હાલ પૂરતી સ્થિતિ જે તેમની છે તેને જોઈને લાગતું નથી કે તેમને કોઈ ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે। સદનસીબે તેમનો જીવ બચી ગયો છે। જે ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો અને તેના આ સીસીટીવી દ્રશ્યો પણ જે જોઈ શકાય છે કે આ પ્રકારે આ ગંભીર અકસ્માત જે છે તે સર્જાયો છે। પોતાની માતાને મળવા માટે, તેમને સરપ્રાઈઝ આપવા માટે પોતાના ગામ રૂડકી જઈ રહ્યા હતા રિષભ પંત। જાતે જ કાર ડ્રાઈવ કરી રહ્યા હતા અને એવું તેઓએ જાતે જણાવ્યું છે કે તેમને ઊંઘ આવી ગઈ અને જેના કારણે અકસ્માત સર્જાયો છે। કારની હાલત જોઈ અને લાગે છે કેટલો ગંભીર અકસ્માત છે। કાર બળીને ખાખ થઈ ગઈ હતી, પરંતુ તે પહેલા રિષભ પંત કારમાંથી બહાર આવી ગયા હતા। ગંભીર ઈજાઓ તેમને પહોંચી છે તેવા સમાચાર જે પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા હતા, પરંતુ હાલમાં જે ડોક્ટરોએ પણ જણાવ્યું છે કે તેમને કોઈ વધારે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હોય તેવું લાગતું નથી। અત્યારે ऑर्थोपेडिक सर्जन और प्लास्टिक सर्जन તેમની તપાસ કરી રહ્યા છે। आ रहे थे अपने घर की ओर तो वहां डिवाइडर से गाड़ी लड़ने के कारण जो पलटी थी, इसके बाद उसमें आग लग गई थी। वहीं पर हरियाणा रोडवेज की एक बस भी जा रही थी, उनके ड्राइवर थे सुशील कुमार, इनके द्वारा तत्काल कंडक्टर के साथ उसमें मदद की गई और 112 को फोन किया गया। चूंकि नारसन चेक पोस्ट पर हमारी पुलिस वहां रहती, वहां 10 मिनट के अंदर ही पुलिस पहुंचने के बाद उनको एम्बुलेंस के माध्यम से जो है नियर बाई हॉस्पिटल में लाया गया प्राथमिक उपचार के लिए, जहां पर डॉक्टर ने बताया कि वो खतरे से बाहर है, उनको कोई ग्रीवियस इंजरी नहीं है, लेकिन
उनको हायर सेंटर के लिए रेफर करने के लिए बताया गया, जिसपे लाइफ सेविंग हमारी जो एम्बुलेंस होती है उसको अरेंज करने के बाद उनको हायर सेंटर दून मैक्स हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां पर वो सकुशल पहुंच भी चुके हैं। साथ ही साथ उनकी मदर को भी सूचना मिलने के बाद पुलिस द्वारा जो है उनको घर भेज के गाड़ी उनको लाया गया और उनके साथ वो उनको रवाना हुई। प्राथमिक जो जानकारी मिली है उसमें यह पता चला है कि झपकी लगने के कारण जो मॉर्निंग में रहता है, इस कारण से जो है गाड़ी अनियंत्रित होकर लड़ गई थी। बाकी अन्य पहलुओं के लिए भी हम इसमें हमारी टीम जो है सीसीटीवी फुटेज अन्य चीजों की जांच कर रही है। बाकी अभी तक की जो जानकारी है उसमें वो सकुशल है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज नहीं है। તો જે રીતે પોલીસ અધિકારી પણ જણાવી રહ્યા છે કે કોઈ ગંભીર ઈજાઓ હાલ જણાઈ રહી નથી, તેમની સારવાર કરવામાં આવી રહી છે અને તેમની તબિયત અત્યારે સ્થિર માનવામાં આવી રહી છે કે આ પ્રકારે ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો તે આ દ્રશ્યો ઉપરથી જોઈ શકાય છે। કાર બળીને ખાખ થઈ ગઈ હતી, પરંતુ તે પહેલા રિષભ પંત કારમાંથી બહાર આવી ગયા હતા। ત્યાંથી એક બસ પસાર થઈ રહી હતી। બસના ડ્રાઈવર અને કંડક્ટરની સમય સૂચકતાને કારણે તેમને તાત્કાલિક મેડિકલ સારવાર જે છે તે મળી અને તેમનો જીવ બચી ગયો છે। ગંભીર ઈજાઓની જે વાત કરવામાં આવી રહી હતી, ડોક્ટર અને પોલીસ અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર તેમને કોઈ ખાસ ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી નથી અને તેમની સારવાર સારી રીતે ચાલી રહી છે।